हेलो फ्रेंड्स, पारस क्लासेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो डेफिनेटली एक इम्पॉर्टेंट वीडियो है। वीडियो आपको पसंद आने ही वाली है, तो वीडियो को लाइक करेंगे, वीडियो को शेयर करेंगे और अगर चैनल को आप फर्स्ट टाइम वॉच कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें, जिससे कि टाइम पर आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। ये हमारी सीरीज चल रही है, एक मैराथन सीरीज है जिसमें हम लोग तद्भव और तत्सम शब्दों को कवर कर रही हैं। तो कोई भी आपका एग्जाम हो, अगर वहाँ हिंदी वाला अगर आप सेक्शन देखेंगे तो वहाँ कभी ना कभी आपसे कोई ना कोई तद्भव या तत्सम पूछ ही लिया जाता है। तो वीडियो बहुत ही हेल्पफुल है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सबसे खास बात यह है कि यहाँ में आपके प्रीवियस ईयर पेपर्स में जितने भी आपके एग्जाम से रिलेटेड प्रीवियस ईयर पेपर्स हैं, उनमें आपसे जितनी बार भी तद्भव और तत्सम शब्द पूछे गए हैं वो यहाँ सारे मैं आपको कवर कराने वाली हूँ। तो वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए शुरू करेंगे हम लोग अपनी वीडियो को शुरू करने से पहले एक बार मैं फिर से रिपीट कर दूं, तद्भव और तत्सम शब्द क्या होते हैं। देखिए, रचना उत्पत्ति की दृष्टि से शब्दों को 4 प्रकार में विभाजित किया गया था। सबसे पहला तद्भव, तत्सम, देशज और विदेशज। जो हम यहाँ बात कर रहे हैं वो तद्भव और तत्सम की कर रहे हैं, ठीक है। देखिए, तत्सम वे शब्द होते हैं जो संस्कृत भाषा से बिल्कुल जैसे थे वैसे ही उन्हें उनके मूल रूप में प्रयोग किया जा रहा है, ठीक है। उनमें कोई परिवर्तन नहीं किया गया। और तद्भव वे हैं जो अपनी संस्कृत भाषा के रूप से उन जो बदले हुए रूप में प्रयोग हो रहे हैं उन्हें तद्भव शब्द कहा जाता है, ठीक है। जैसे जो तत्सम शब्द का अब एक तरफ हम लोग तत्सम शब्द देखते जाएंगे और एक तरफ हम लोग तद्भव शब्द देखते जाएंगे, ठीक है। देखिए, जो रात्रि है वो तत्सम है और रात्रि शब्द का ही अगर आप तद्भव शब्द देखेंगे यानी कि बदला हुआ रूप देखेंगे तो वो क्या है, रात है, ठीक है। ध्यान रखिएगा, इस तरफ आपके तत्सम शब्द लिखे हैं जो संस्कृत भाषा में जैसे थे बिल्कुल मूल रूप में भी वैसे ही हैं, और बदला हुआ रूप क्या कहलाएगा, तद्भव, जो इस साइड लिखे हैं, ठीक है। ध्यान रखिएगा। चलिए कंटिन्यू करते हैं। देखिए, तिक्त, तिक्त माने क्या होता है, तीखा, ठीक है। तिक्त जो है वो तत्सम है और तीखा जो है वो तद्भव शब्द है। अगला देखेंगे, ये कई बार आ रहा है ससुर। देखिए, ससुर जो है उसको हम ससुर अब हो गया है बदला हुआ रूप, तो ये तद्भव है और ये आपका तत्सम है, ठीक है। देखिए, अर्ध, अर्ध माने क्या होता है, अर्ध माने आधा होता है, तो अर्ध है आपका तत्सम और आधा है आपका तद्भव शब्द, ठीक है। और भी इंपॉर्टेंट वर्ड है, आप देखते चलेंगे। चलिए, थोड़ा वीडियो हमारी लॉन्ग हो जाएगी क्योंकि हम इसमें कई सारे जो एग्जाम्पल्स हैं वो कवर करेंगे आज, ठीक है। देखिए, कुआं, कुआं को क्या कहा जाता है, कूप कहा जाता है, ठीक है। ध्यान रखेंगे। अगला क्या है, देखिए धृष्ट, धृष्ट का जो क्या है तद्भव शब्द है वो क्या हो जाएगा, ढीठ हो जाएगा, ठीक है। अगला देखेंगे व्याघ्र, व्याघ्र क्या है, तत्सम शब्द है और व्याघ्र का जो तद्भव शब्द है वो क्या है, बाघ, ठीक है। मात्र का तद्भव शब्द क्या हो जाएगा, माँ, बदला हुआ रूप क्या है, माँ। अब देखिए, ये भी आपके प्रीवियस ईयर पेपर्स में ही पूछे गए क्वेश्चन है। चलिए कंप्लीट करते हैं। देखिए, तीर्थ, तीर्थ कैसा, तीर्थ जो शब्द है वो आपका तत्सम शब्द है और इसी का ही अगर आप तद्भव शब्द देखेंगे तो वो क्या हो जाता है, तीरथ, ठीक है। राम में परिवर्तन आ गया। अगला देखिए, अग्नि, अग्निष्ठिका। देखिए, अग्निष्ठिका का मतलब किससे है, अंगीठी से है, तो ये तो हो गया तत्सम शब्द अग्निष्ठिका और अंगीठी आपका हो गया तद्भव शब्द, ठीक है। आगे देखते हैं। देखिए, सूर्य, सूर्य क्या है, हमारा तत्सम है और जो सूरज है वो हमारा तद्भव शब्द है। अक्षी, अक्षी कैसा शब्द है, अक्षी आपका एक तत्सम शब्द है जिसके अर्थ, जिसके मूल रूप में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, और आंख जो है वो तद्भव शब्द है, ठीक है। देखिए, प्रश्न कैसा आता है, प्रश्न ऐसा आएगा, आपसे मान लीजिए कोई तद्भव शब्द दे देंगे और उसका आपसे कहेंगे मान लीजिए कि भवरे का तद्भव तत्सम रूप क्या होगा। अब वहाँ आपको 4 ऑप्शन मिलेंगे, तो आपको अगर पता होगा भ्रमर है, भ्रमद है, इस तरीके से 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, आपको एक वहाँ फाइंड आउट करना होगा, ठीक है। तो देखिए, श्रृंगार, श्रृंगार एक मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड है, कई बार पूछा जाता है, ठीक है। और ये अशुद्धि वाले वर्डों में भी आपको दिया जाते हैं या श्रव पूरा बना के दे देते हैं, तो आप इसको अच्छे से ध्यान रखेंगे। सिंगार आपका तद्भव शब्द है और श्रृंगार आपका कैसा है, तत्सम शब्द है, ठीक है। अगला देखेंगे, हल्दी, हल्दी, हल्दी कैसा शब्द है आपका, तद्भव शब्द, और हल्दी का जो आपका तत्सम शब्द है, देखिए ये तो है तद्भव और जो तत्सम शब्द होगा वो क्या होगा, हरिद्रा, ठीक है। अगला देखेंगे, गोधूम, गोधूम किसे कहते हैं, गोधूम तत्सम शब्द है, गेहूं को कहा जाता है, ठीक है, और ये इसका तद्भव शब्द है। अगला देखेंगे, देखिए खंड ग्रह, खंड ग्रह को क्या कहा जाता है, खंडर, ठीक है। तो खंड ग्रह जो है वो कैसा शब्द है, तत्सम, और जो खंडर शब्द है वो कैसा है, तद्भव शब्द है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। चलिए देखिए, द्विवर, द्विवर किसे कहा जाता है, ठीक है, देवर को कहा जाता है, तो द्विवर आपका कैसा शब्द है, तत्सम शब्द है, और आपका देवर कैसा शब्द है, वो आपका तद्भव शब्द है, ठीक है। देखिए,
मृक्षर देखेंगे, मृक्षर किसे कहा जाता है, तो वो मक्खन को कहा जाता है। तो ये जो मृक्षर वर्ण है वो आपका तत्सम है और मक्खन जो वर्ण है वो आपका तद्भव है। ठीक है, अगला देखेंगे कोटि। कोटि क्या है, कोटि का मतलब होता है करोड़, तो करोड़ जो है वो आपका तद्भव है और कोटि जो है वो तत्सम शब्द है। आगे देखेंगे, देखिए पीपल, पिप्पल है, देखिए पिप्पल तो है हमारा तत्सम और पिप्पल का क्या हो गया, पीपल, तो ये तद्भव शब्द हो गया। ठीक है, इसके रूप में परिवर्तन आ गया ना। अगला क्या है, देखिए तैल। तैल यानी कि दो मात्रा लगी है बड़ियों की, लेकिन अब ये क्या हो गया है, तैल से तेल हो गया है। ठीक है, तो ये तो है तद्भव और ये कैसा है, तत्सम। ध्यान रखेंगे, सारे आपके इंपॉर्टेंट वर्ड हैं, प्रीवियस ईयर पेपर में पूछे गए हैं। डेफिनेटली वीडियो बहुत ही हेल्पफुल, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वीडियो को लाइक जरूर करेंगे। और बाकी इसी सीरीज में मैंने आपके समास की मैराथन सेशन अपलोड किए हुए हैं, संधि के भी मैराथन सेशन अपलोडेड हैं, तो आप उनको भी देख सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे, देखिए त्वरित। त्वरित का क्या है, तुरंत। ठीक है, तो तुरंत जो है तद्भव शब्द है और त्वरित आपका कैसा शब्द है, त्वरित आपका तत्सम शब्द है। ठीक है, देखिए अगला क्या है, अध्य। अध्य का क्या हो जाएगा, आज। अध्य कैसा है, तत्सम, आज कैसा है, तद्भव। धैर्य, धैर्य का मतलब क्या है, धीरज। धीरज तद्भव है, धैर्य तत्सम शब्द है। अगला देखेंगे, देखिए खरपर। खरपर कैसा शब्द है, तत्सम। खरपर मतलब क्या है, जो बदला हुआ रूप है जो, वो क्या है, खप्पर, तो खप्पर तद्भव है और खरपर आपका तत्सम शब्द है। अगला देखेंगे, देखिए क्षीर। क्षीर किसे कहा जाता है, क्षीर कहा जाता है देखिए खीर को, तो क्षीर आपका कैसा है, तत्सम शब्द और खीर कैसा है, खीर आपका है तद्भव शब्द। ठीक है, अगला देखेंगे, चलिए देखिए दुग्ध कैसा है, तत्सम, और दुग्ध का जो बदला हुआ रूप है, तद्भव रूप है, वो है दूध। अगला देखेंगे, देखिए दधी। दधी इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा जाता है। ठीक है, दधी क्या है, तत्सम, और दधी का जो तद्भव रूप है वो क्या है, दही। अगला देखेंगे, देखिए करपट। करपट माने क्या, कपड़ा है। ठीक है, तो ये तो है तद्भव और करपट क्या है, करपट है तत्सम। अगला देखेंगे, देखिए वचन। वचन आपका कैसा है, वचन आपका जो है वो तत्सम है और बयन आपका कैसा है, ये आपका तद्भव है। अगला देखेंगे, देखिए पुराण या फिर पुरातन, तो ये कैसा शब्द है, तत्सम शब्द है और इसका तद्भव शब्द क्या हो जाएगा, पुराना। ठीक है, अगला देखते हैं गंभीर। गंभीर माने कैसा, गंभीर माने गहरा, कोई गहरे विषय पर चर्चा हो रही है, गंभीर विषय पर चर्चा हो रही है, तो गंभीर जो शब्द है वो तत्सम है और जो गहरा शब्द है वो आपका कैसा है, वो आपका तद्भव है। ठीक है, बदले हुए रूप में है। देखिए द्विवर फिर आ गया, द्विवर का भी जस्ट ही मतलब समझाता है, देवर। ठीक है, तो अब देखेंगे मौक्तिक। मौक्तिक का मतलब किससे है, मोती से है। ठीक है, तो मौक्तिक जो है वो कैसा है, मौक्तिक आपका तत्सम शब्द है और मोती इसका तद्भव रूप है। ठीक है, अग्नि। अग्नि का सभी को पता होगा, आग तद्भव है और अग्नि जो है वो तत्सम है। अगला देखेंगे घोटक। घोटक माने क्या होता है, घोड़ा, तो घोड़ा तो तद्भव है और घोटक तत्सम है। ठीक है, घट वर्ड जो है, घट आपका तत्सम है, घट का तद्भव रूप क्या होता है, घड़ा। पर्यंक। पर्यंक का क्या होता है, देखिए पर्यंक यानी कि पलंग होता है, चारपाई भी हम जिसे कहते हैं, तो पर्यंक आपका क्या है, तत्सम शब्द है और इसका जो तद्भव शब्द है वो क्या है, पलंग। अगला देखेंगे, देखिए करपास। करपास को अब हम क्या कह देते हैं, कपास कह देते हैं। ठीक है, तो कपास जो है वो तद्भव है और करपास कैसा है, तत्सम है। ठीक है, अगला देखिए दिवस। दिवस कैसा है, तत्सम शब्द और दिवस का ही तद्भव शब्द क्या हो जाएगा, दिन। अगला देखेंगे, देखिए अंधकार। अंधकार का क्या है, अंधेरा। अंधकार कैसा शब्द है, अंधकार आपका एक तत्सम शब्द है और इसका जब तद्भव शब्द देखेंगे तो क्या हो जाएगा, अंधेरा इसका तद्भव हो जाएगा। ठीक है, देखिए स्कंद। स्कंद माने क्या है, कंधा, और स्कंद जो है वो तत्सम शब्द है और स्कंद का जब हम बदला हुआ रूप देखते हैं कंधा, तो ये इसका कैसा शब्द है, तद्भव शब्द है। ठीक है, अगला देखेंगे अछोट। अछोट देखिए कई बार पूछा गया है, अछोट माने क्या है, अखरोट है। ठीक है, अगला देखेंगे, देखिए अकार्य। अकार्य का मतलब क्या है, अकाज, यानी कि अकार्य मतलब कि बिना कामकाज के। ठीक है, तो अकाज हो गया, तो अकार्य जो वर्ड है वो कैसा है, तत्सम, और अकाज कैसा है, तद्भव। ठीक है, अगला देखेंगे, देखिए टंकशाला। टंकशाला जो है वो आपका कैसा शब्द है, टंकशाला आपका तत्सम शब्द है और इसी का जब हम टकसाल कह देते हैं तो ये आपका तद्भव रूप है। ठीक है, अगला देखिए गौधूम और गौमय, ये थोड़े ध्यान रखिएगा, शब्द काफी अच्छे हैं और कई बार आपके प्रीवियस ईयर पेपर्स में पूछे गए हैं। ठीक है, गौमय। गौमय का मतलब किससे है, गोबर से है। ठीक है, तो यहाँ गौमय जो है वो आपका तत्सम है और जो गोबर शब्द है वो आपका कैसा है, तद्भव शब्द है। अगला देखेंगे माता या मात्रा आ जाए तो वो क्या है, वो आपका तत्सम है और माँ जो शब्द है वो क्या है, वो आपका तद्भव है। ठीक है, अगला देखेंगे सत्य। सत्य कैसा है, सत्य हो गया तत्सम और सत्य का जब बदला हुआ रूप सच हो गया तो सच कैसा शब्द हो गया, तद्भव हो गया। कैसा हो गया, तद्भव शब्द। अगला देखेंगे, देखिए महिषी। कई बार आया है महिषी। महिषी का मतलब किससे है,
भैंस से है, तो भैंस कैसा शब्द है? तद्भव शब्द है। ठीक है, देखिए कभी कभी प्रश्न कैसे आ जाता है कि मान लीजिए आपको 4 कैसे ही शब्द दे दिए तद्भव, आपको 3 तो दे दिए तद्भव शब्द और उनमें एक आपका लिख दिया मान लीजिए तत्सम शब्द, तो ऐसे भी पूछ लेते हैं निम्न में से कौन सा भिन्न है। तो अगर आपको तद्भव और तत्सम शब्दों के बारे में पता होगा तो आप आराम से वहां पता कर सकते हैं कि कौन से 3 शब्द जो है वो आपके तद्भव है और कौन सा एक जो शब्द है वो तत्सम है, तो वही आपका आंसर होता है। ठीक है, चलिए आगे और बढ़ते हैं, और भी इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स हैं यहाँ पे, उनको पढ़ेंगे जो आपकी प्रीवियस ईयर पेपर्स में पूछे गए हैं। तो वीडियो को लाइक जरूर करें और वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें और बेल आइकन प्रेस करें। ठीक है, चलिए देखते हैं पैर। पैर का किससे है? पैर जो है वो आपका तद्भव शब्द है, और लेकिन पैद का अगर हम तत्सम रूप देखें तो क्या है? पाद कहा जाता था पहले। क्या कहा जाता था? पाद। ठीक है, पाद का मतलब चरण पादुका वगैरह, तो वो वहीं से पैर बन गया। ठीक है, पैर शब्द आ गया बदलते बदलते। अगला देखेंगे, देखिए घी। अब घी का अगर तत्सम रूप देखें, प्राचीन रूप देखें तो क्या है? घृत है। ठीक है, अगला देखिए तुरंत। तुरंत का क्या है तत्सम रूप? त्वरित है। क्या है? त्वरित। अगला देखेंगे, देखिए तीता। तीता का मतलब किससे है? तीता का मतलब है तिक्त से। ठीक है, ऊंट। ऊंट को क्या कहा जाता है? ऊंट का जो आपका तत्सम शब्द है वो क्या है? उष्ट्र है। ठीक है, तो यहाँ ये ऊंट का भी ध्यान रखेंगे अच्छे से। ठीक है, नेक्स्ट वन देखेंगे, देखिए गोबर। अभी जस्ट ही हम लोगों ने पढ़ा था, तो क्या होता है? गोबर का मतलब किससे है? गौमय से है, तो गौमय जो है वो गोबर का तत्सम रूप है, तत्सम रूप। ठीक है, आगे देखेंगे, चलिए देखिए खीर का तत्सम रूप क्या हो जाता है? क्षीर हो जाता है। ठीक है, गोबर का क्या हो गया? गौमय हो गया। देखिए बार बार पूछे जा रहे हैं। पलंग भी देखिए फिर आ गया, क्या था? पर्यंक था। सौत का किससे है? सपत्नी से है। ठीक है, सब लोग समझते ही होंगे। तो सौत तो क्या है? अभी है, आपका तद्भव रूप है, लेकिन इसी का अगर तत्सम रूप देखेंगे तो क्या है? सपत्नी। ठीक है, पत्र। पत्र कैसा है? तद्भव रूप है, और पत्र का अगर आप प्राचीन शब्द देखेंगे यानी कि तत्सम रूप देखेंगे तो क्या है? पर्ण है। ठीक है, अगला देखेंगे, देखिए अंगीठी भी बार बार आ रहा है, तो हम लोग इससे पढ़ ही चुके हैं। अग्निष्ठ का सूरज को क्या कहते हैं? सूर्य कहते हैं, और बंदर को तत्सम, बंदर का तत्सम शब्द क्या है? बानर है। ठीक है, चलिए और देखेंगे। अभी देखिए आपके और प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में देखेंगे जो इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स आए हुए हैं। देखिए अगला क्या है? देखिए प्रकट वर्ड होता है। ठीक है, प्रकट वर्ड क्या है? बोलने में थोड़ा सा, वैसे तो बोलने में इतना भी कठिन नहीं है, लेकिन कभी कभी प्रकट की जगह क्या कर देते हैं? प्रगट कर देते हैं, तो ये इसका बदला हुआ रूप है। प्रगट हो गया तत्सम शब्द, और प्रगट हो गया आपका कैसा शब्द? आपका हो गया तद्भव शब्द। ठीक है, अगला देखेंगे कृष्ण भी, ये कई बार आ रहा है। कृष्ण होता है तत्सम, और कान्हा है उसका बदला हुआ रूप यानी कि तद्भव रूप। ठीक है, देखिए मृत्यु। मृत्यु है तत्सम, और मृत्यु तत्सम है, और इसका जो तद्भव शब्द है वो क्या है? मौत है। ठीक है, इस तरफ तद्भव लिखे हैं, इस तरफ तत्सम लिखे हैं। ठीक है, अगला देखेंगे गवार। गवार का मतलब किससे? अभी आजकल बहुत लोग यूज करते थे, तुम तो भाई बहुत गवार लग रहे हो, इसका मतलब वहां गवार से मतलब किससे है? तो इसका अगर तत्सम शब्द देखा जाए तो ग्रामीण से है। ठीक है, ऐसा लोगों को लगता है लेकिन ऐसा होता नहीं है। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे। अगला क्या है? अचरज। अचरज का मतलब किससे है? अचरज तो अभी तद्भव रूप है, बदला हुआ रूप है, लेकिन जो इसका तत्सम रूप है वो क्या है? आश्चर्य है। क्या है? आश्चर्य। चलिए आगे देखेंगे। देखिए चौथा। चौथा का मतलब किससे है? भाई संख्या है चौथा, चौथा का मतलब किससे है? तो तत्सम रूप क्या है? चतुर्थ है। ठीक है, आंख। आंख का जो तत्सम रूप है कई बार आया है, अच्छी, अब तो याद ही हो गया होगा। बच्चे को क्या कहा जाता है? वत्स कहा जाता है, तत्सम रूप क्या है? वत्स। भगत का क्या है? भक्त। आम का तत्सम रूप क्या है? आम्र। ठीक है, अगला देखेंगे जरा। देखिए गेहूं। गेहूं को क्या कहा जाता है? गेहूं को अगर तत्सम शब्द पूछा जाए, गेहूं को कहा वैसे गोधूम जाता है, और गोधूमी इसका क्या है? तत्सम शब्द है। नीम। नीम को क्या कहा जाता है? निम्ब कहा जाता है। अच्छा शब्द है, ध्यान रखेंगे। नीम को क्या कहा जाता है? निम्ब कहा जाता है। ठीक है, देखिए दही भी बार बार आ रहा है। दही का जो तत्सम रूप है वो क्या है? दधी है। खेत का तत्सम शब्द क्या है? क्षेत्र है। आंसू का क्या है? अश्रु है। ठीक है, तीनों ही इंपॉर्टेंट है और बार बार पूछे गए हैं। अगला देखेंगे कंधा। कंधे का जो तत्सम रूप है क्या है? स्कंद है। पत्थर का क्या है? प्रस्तर है। अच्छा शब्द है पत्थर, ध्यान रखेंगे। ठीक है, अगला देखेंगे। देखिए भूख। भूख का क्या है? बुभुक्षु, ध्यान रखेंगे। मिट्टी को क्या कहते हैं? मृत्तिका। कड़वा। कड़वा यानी कैसा? कड़वा यानी कि कटु। ये कटु कैसा है? कटु तत्सम शब्द है, और कड़वा कैसा है? तद्भव है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे, आगे और देखेंगे। देखिए कोख। कोख जो है वो कैसा शब्द है? तद्भव शब्द है। और अगर इसी की बात करें कुच्छी। कुच्छी कैसा शब्द है? तत्सम शब्द है। ठीक है, कैसा शब्द है? तत्सम शब्द है। आगे बढ़ेंगे। देखिए पीठ।
पीठ को क्या भी कह देते हैं, पृष्ठ कह देते हैं। तो पीठ है तद्भव और पृष्ठ है तत्सम। चख कैसा शब्द है, देख स्वाद लेना, मतलब जो हम स्वाद लेते हैं ना, तो स्वाद को तो तत्सम शब्द कहा गया है, और स्वाद का ही जो परिवर्तित रूप है यानी कि तद्भव शब्द जो है वो क्या है, चख है। ठीक है, अगला देखेंगे। देखिए विस्मृत, विस्मृत का मतलब क्या है, बिसरना। ठीक है, विस्मृत हो जाना, याद ना रहना एक तरीके से, तो विसरना है। ठीक है, तो विसरना कैसा है, आपका तद्भव रूप है, और विस्मृत आपका कैसा रूप है, विस्मृत आपका तत्सम शब्द है। ठीक है, अगला देखेंगे। देखिए षष्ठ, अब पहले ऐसे बोलते हैं षष्ठ मुख, ठीक है, षष्ठ बाहु। तो षष्ठ का मतलब किससे है, छठा से है, संख्या छठवीं संख्या से मतलब होता है। तो छठा जो है वो कैसा रूप हो गया, बदला हुआ रूप है, तो तद्भव शब्द है। और अगर प्रषष्ठ पूछा जाए कैसा शब्द है, तो ये आपका तत्सम शब्द है। ठीक है, देखिए देवर फिर आ गया भाई, तो द्विवर ध्यान रखिए, द्विवर जो है तत्सम है और देवर जो है वो तद्भव है। अगला देखेंगे। देखिए भ्रातव्य, भ्रातव्य का मतलब किससे है, भतीज से है। ठीक है, भ्रातव्य, और भ्रातव्य का मतलब किससे है, भतीज से है। तो जो भ्रातव्य वर्ड है वो तत्सम है, और जो भतीज शब्द है वो आपका क्या है, वो आपका तद्भव है। ठीक है, देखिए ससुर बार बार आ रहा है, तो ये तो आप कई बार देख चुके हैं। सपत्नी भी ध्यान रखेंगे, सपत्नी जो है तत्सम है, और सौत जो है वो आपका कैसा है, सौत आपका जो वर्ड है वो आपका तद्भव है। ठीक है, बदला हुआ रूप है। तो आइए और इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स देखते हैं। चलिए, तो डेफिनेटली वीडियो आपके लिए इम्पोर्टेंट होने ही वाली है, क्योंकि जनरली आपसे तद्भव और तत्सम शब्दों में से प्रश्न पूछ ही लिया जाता है। तो अच्छे से देखते चलेंगे, और एक दो बार वीडियो को आप देखेंगे तो ये सारे ही वर्ड आपको रीमेमोराइज रहने वाले हैं। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करनी है इसके लिए, एक दो बार वीडियो को देखना है बस। ठीक है, देखिए जेठ जो शब्द है वो आपका तद्भव शब्द है। ठीक है, लेकिन अगर इसी का ही तत्सम शब्द देखें तो क्या होता है, ज्येष्ठ होता है। ठीक है, आगे देखेंगे। देखिए बहरा, बहरा तो तद्भव है, अब इसका तत्सम शब्द क्या है, बधिर है। ठीक है, बधिर। अगला देखेंगे जिजमान, जिजमान का मतलब किससे, यजमान से है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है, जो यजमान वर्ड है और वो आपका तत्सम है, और जो जिजमान वर्ड है वो आपका तद्भव है। ठीक है, ओष्ठ, ओष्ठ वर्ड कैसा है, ओष्ठ वर्ड है तत्सम, और इसका होठ, ओठ वर्ड है कैसा, तद्भव। धूम का मतलब किससे है, धुआं से है, तो धूम शब्द कैसा है, धूम शब्द है आपका तत्सम, और धुआं शब्द कैसा है, तद्भव है। ठीक है, अमृत, अमृत वर्ड है, और एक क्या है, अमीय। यहाँ भी देखेंगे ये कैसा है, ये किस में दिया है, ये आपका तत्सम शब्द में दिया है, और अमीय वर्ड कैसा दिया है, अमीय वर्ड आपका तद्भव रूप दिया है। देखिए गौमय बार बार आ गया, हरिद्रा आ गया, अभी ध्यान रखेंगे आप। अगला देखेंगे मधुक, मधुक को क्या कहा जाता है, महुआ कहा जाता है। तो मधुक जो वर्ड है वो तत्सम है, और महुआ जो वर्ड है वो तद्भव वर्ड है, ध्यान रखेंगे। अगला देखेंगे लिंगपट, लिंगपट का मतलब क्या है, लंगोट से है। ठीक है, तो यहाँ ध्यान रखना है, जो लिंगपट है उसका मतलब ये तत्सम शब्द है, और लंगोट का मतलब किससे, ये है आपका तद्भव शब्द। ठीक है, अगला देखेंगे। देखिए श्रृंगाल, श्रृंगाल जंतु है, तो जिसको हम अब क्या कहते हैं, सियार कह देते हैं। ठीक है, तो ये जो श्रृंगाल वर्ड है ये आपका तत्सम है, और जो सियार है वो आपका तद्भव वर्ड है। ठीक है, देखिए फिर से आ गया, तो ये ध्यान रखेंगे अच्छे से। अगला देखेंगे। देखिए धरित्री, धरित्री किसको कहा जाता है, धरती को। तो जो धरित्री वर्ड है वो आपका कैसा शब्द है, वो आपका तत्सम शब्द है, और धरती आपका कैसा है, धरती आपका तद्भव शब्द है, बदला हुआ है। देखिए सूचिका, आप ध्यान रखेंगे, अच्छा वर्ड है। सूचिका का मतलब किससे, सुई से। सूचिका कैसा है, तत्सम है, और सुई कैसा है, तद्भव है। ठीक है, दंड, दंड का मतलब किससे है, दंड का मतलब डंडे, डंडा से है, तो ध्यान रखना है आपको। प्रस्तर, प्रस्तर कैसा है, तत्सम, और पत्थर कैसा है, तद्भव। आगे देखेंगे। देखिए चतवाल, चतवाल का मतलब किससे है, चबूतर से है, तो चतवाल आपका कैसा वर्ड है, चतवाल आपका वर्ड है तत्सम, और चबूतर आपका जो वर्ड है वो है आपका तद्भव, बदला हुआ रूप है। ठीक है, अगला देखेंगे पुंज, पुंज जो है, पुंज का मतलब किससे है, पूंजी से है, तो पुंज आपका तत्सम है, और पूंजी जो है वो आपका तद्भव है। बेत्र देखेंगे, बेत्र का मतलब आपका ये बेत्र कैसा शब्द है, बेत्र आपका तत्सम शब्द है, बैंत है, जैसे पकड़ के चलते हैं ना, बैंत लेके चलते हैं सहारे के लिए, तो वही है। अगला क्या है, चणक, चणक किसे कहा जाता है, चने को कहा जाता है, तो चणक जो है वो आपका तत्सम शब्द है, और चना इसका तद्भव शब्द है। अगला देखेंगे ऊण, ऊण का मतलब किससे है, ऊन से है। ठीक है, तो ये है तत्सम, और ऊन है तद्भव। अगला देखेंगे। देख लिए स्थाली, स्थाली का मतलब किससे है, थाली से है, तो स्थाली हो गया तत्सम, और थाली हो गया तद्भव। अगला देखिए जम्बू, जम्बू का मतलब किससे है, जामुन से है। ठीक है, तो जम्बू हो गया आपका तत्सम शब्द, और जामुन हो गया आपका
जामुन हो जाएगा आपका तद्भव शब्द, ठीक है। डाकिनी, डाकिनी का मतलब डायन से, तो पहले डाकिनी है आपका तत्सम और डायन हो जाएगा आपका तद्भव, बदला हुआ रूप है। अगला देखेंगे, देख ले नक्र, नक्र का मतलब किससे है, नाक से है, ठीक है। ये है आपके तत्सम और ये इस तरफ लिखे हैं तद्भव, ठीक है। नक्र का मतलब किससे है, नाक से। सर्प का तद्भव रूप क्या है, सांप। अक्षर का तद्भव रूप क्या है, अक्षर। उच्च का तद्भव रूप क्या है, ऊंचा। और देखिए घट का क्या है, घड़ा। और आगे देखेंगे, अकार का मतलब किससे है, अकाज से। अणी का क्या है, अनी। शिष्य का क्या है, शिष्य। ये सब क्या है, ये तद्भव शब्द लिखे हैं, ठीक है। अगला देखेंगे, दक्षिण, दक्षिण का क्या है, दाहिना। खटवा का मतलब क्या है, खाट। देखिए चारपाई होती है खाट लेटने वाली, उसका जो तत्सम शब्द है, कई बार पूछा गया इसलिए इसको थोड़ा अच्छे से ध्यान रखेंगे, खटवा कहा जाता है, ठीक है। और अगर तद्भव शब्द पूछे तो खाट है, ठीक है। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे और भी। खरजूर, खरजूर का जो क्या है, खरजूर से ही जो बदला हुआ रूप है क्या निकला, खुजली निकला, ठीक है, ध्यान रखेंगे। श्याल, श्याल का मतलब किससे है, साला शब्द से है। और बाकी नीचे क्या दिया है, श्रृंगार, श्रृंगार का जो बदला हुआ रूप है वो क्या है, श्रृंगार है। इस तरफ सारे तत्सम शब्द हैं और इस तरफ सारे आपके तद्भव शब्द हैं, ठीक है। चलिए और देखेंगे। चलिए देखिए, ससुर बार बार आ रहा है, ससुर हम लोग देख चुके हैं, ठीक है। तो श्वशुर का ससुर हो जाएगा, ये तद्भव शब्द हैं और इस तरफ आपके तत्सम शब्द हैं। पर्यंक का क्या है तद्भव, पलंग है। ओष्ठ का क्या है तद्भव, होठ है। दिन का क्या है, देखिए दिन आपका कैसा शब्द है, ध्यान रखेंगे जरा। देखिए दिवस आपका है, ये इधर उधर लिख गया है, जरा ध्यान रखेंगे। दिवस तो आपका कैसा है, तत्सम शब्द है और दिन आपका कैसा है, तद्भव शब्द है। ऐसे यहाँ भी देखिए जरा, कान कैसा है, कान को हम कहते हैं तद्भव। और कर्ण कैसा है, कर्ण का तत्सम शब्द है। बाहे कैसा है, तत्सम शब्द है और बाहर कैसा है, तद्भव शब्द है। यमुना आपका कैसे है, यमुना आपका तत्सम शब्द है और जमुना आपका तद्भव है, ठीक है। इच्छु, इच्छु का मतलब, इच्छु जो है वो ईख से मतलब है, तो इच्छु जो आपका वर्ड है वो आपका तत्सम है और ईख आपका तद्भव है, ठीक है। अट्टालिका, अट्टालिका से मतलब किससे, अटारी से, तो अट्टालिका क्या है, अट्टालिका आपका जो वर्ड है वो तत्सम है और अटारी जो है वो आपका तद्भव है, ठीक है। वानर देखिए हो ही गया। पवन, पवन किसे कहा जाता है, हवा को। हस्त किसे कहा जाता है, हाथ को। रात्रि किसे कहा जाता है, रात को। और नृत्य किसे कहा जाता है, नाच को। तो इस तरफ ये सारे कैसे रूप हैं, ये बदले हुए रूप हैं यानी कि तद्भव हैं। और इस तरफ सारे कैसे हैं, ये सारे आपके तत्सम हैं, ठीक है। चलिए आगे देखेंगे। देखिए गधा, गधा का क्या है, गर्दभ है, तत्सम रूप। घोड़े का घोटक है। बछड़ा का क्या है, वत्स है। नाक का क्या है, नक्र है। और अंगोछा का क्या है, अंग प्रोछा, ठीक है, ध्यान रखेंगे। अंगोछा का क्या है, अंग प्रोछा। तो ये सारे कैसे हैं, तत्सम है और ये सारे कैसे हैं, ये सारे आपके तद्भव हैं, ठीक है। चलिए देखेंगे अगला, देखिए क्या लिखा है, पुरुषार्थ, अच्छा देखिए पुरुषार्थ, जो पुरुषार्थ वर्ड होता है उसको एक संज्ञा बोल के उसमें से रा को क्या कर दिया, अलग तरीके से लिख दिया, तो वो आपका बदला हुआ रूप हो गया। पुरुषार्थ जो है वो आपका तद्भव है, इसका तत्सम रूप क्या है, पुरुषार्थ, ठीक है। अगला देखेंगे, देखिए शब्द, शब्द जो है कि शब्द का जो तत्सम रूप है वो क्या है, शब्द है, ठीक है। देखिए दर्शन क्या होता है ना, ये रूप क्यों बदल गया, देखिए जब आप इसको बोल रहे हैं दर्शन को तो थोड़ा हमें क्या करना पड़ा है, शब्द पे अच्छा सा जोर लगा के बोलना पड़ रहा है, दर्शन। अब ये देखिए ये थोड़ा इजी हो गया बोलने में, दर्शन, ठीक है। तो इसलिए क्या हुआ, इसके रूप में परिवर्तन आ गया और दर्शन की जगह क्या हो गया, दर्शन हो गया, ठीक है। तो ये बदला हुआ रूप है, ये तद्भव है और ये तत्सम है, ठीक है। आगे चलेंगे, देखिए मनुष्य का क्या हो गया, मानस हो गया। मानस आपका क्या है, मानस आपका तद्भव है और मनुष्य आपका क्या है, मनुष्य आपका तत्सम शब्द है। तीर्थ आपका तत्सम है, तीर्थ आपका तद्भव है, ठीक है। आगे देखेंगे, देखिए गीध, गीध का मतलब किससे है, गृध्य से है, तो गीध जो वर्ड है वो आपका क्या है, तद्भव। स्नेह का तद्भव शब्द क्या है, नेह। गौ का क्या है, गाय, बदला हुआ रूप। शक्कर का क्या है, शक्र। क्षेत्र का क्या है, खेत। तो ये इस तरफ वाले जो हैं वो आपके सारे कैसे शब्द हैं, तत्सम, इनके रूप में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है और ये कैसे इनके बदले हुए रूप हैं यानी कि तद्भव शब्द हैं ये, ठीक है। चलिए आगे और बढ़ेंगे और इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स देखेंगे। देखिए इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, देखिए ग्रंथि, ग्रंथि को क्या कहा गया, गांठ। ग्रह को क्या कहा गया, घर। पुरातन या पुराण को क्या कहा गया, पुराना। अश्रु को क्या कहा गया, आंसू।
और अग्नि को क्या कहा गया, आग। तो ये सब जो हैं ये इस तरफ जो लिखे हैं आपके, ये हैं आपके तद्भव शब्द, और इस तरफ जो हैं वो हैं आपके कैसे, वो हैं आपके तत्सम शब्द, यानी कि इनके रूपों में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। ये संस्कृत भाषा में जैसे प्रयोग होते हैं बिल्कुल वैसे ही प्रयोग किए जाते हैं। ठीक है, आगे चलेंगे। देखिए दुग्ध भी कई बार आ रहा है। दुग्ध जो है वो कैसा शब्द है, दुग्ध जो है वो आपका तत्सम शब्द है। इसका तद्भव शब्द क्या हो जाएगा, दूध। कटु का क्या हो जाएगा, कड़वा। अश्रु का क्या हो जाएगा, आंसू। फुल्ल का क्या हो जाएगा, फूल। और गणेश का क्या हो जाएगा, गणेश। तो ये सारे आपके कैसे शब्द हैं, ये सारे आपके तत्सम शब्द हैं, और ये सारे आपके कैसे शब्द हैं, ये बदले हुए रूप हैं, तो ये तद्भव शब्द हैं। कैसे शब्द हैं, तद्भव शब्द हैं। ठीक है, चलिए आगे और देखेंगे जरा। देखिए केश, भाई काले काले केश से मतलब होता है नहीं, ये हेयर्स, तो वही है ये। के पहले तो केश आता था, अब क्या आता है, केस आता है। ठीक है, पहले आपका देखिए जो शाह आ रहा है वो तालव्य शाह आ रहा था, अब जो शाह आ रहा है वो दंतई शाह आ रहा है। तो ये परिवर्तन है इनमें। ये आपका तत्सम है और ये आपका तद्भव है। ठीक है, अग्नि देखिए कई बार आ गया, तो ध्यान रखिएगा। अग्नि क्या है, अग्नि का आग होता है। आकाश का क्या है, बदला हुआ रूप, तद्भव रूप है आसमान। ग्रह का क्या है, घर है। जिव्या का क्या है, जिव्या का जवान से मतलब ये जो जीभ होती है ना वही। ठीक है, और देखिए वध से मतलब किससे है, बच्चे से है। तो डेफिनेटली सारे ही आपके इंपॉर्टेंट एग्जाम्स हैं, आप खुद ही देख पा रहे होंगे, किसी ना किसी प्रीवियस ईयर पेपर्स में आपसे पूछे ही गए हैं। तो वीडियो बहुत ही हेल्पफुल है, वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और बेल आइकन प्रेस करेंगे, जिससे टाइम पर आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। ठीक है, और इसके अलावा भी मैंने कई सारी मैराथन वीडियोस डाली हुई हैं जो आपके किसी भी हिंदी के एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप उन्हें भी देखेंगे। और थैंक यू सो मच वीडियो को देखने के लिए, लाइक करने के लिए और शेयर करने के लिए। थैंक यू सो मच।